जैसा आपने अभी कहा। मैं पूरे बंगाल में शरिया लागू होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में शरिया लागू हो चुका है, यहां से आप बात शुरू कीजिए। कलकत्ता में हो सकता है नहीं दिखता हो, लेकिन जो भी अलग इलाके हैं, और बादल देवनाथ ने आज टीवी 9 पर जो कहा ना, उस शब्द को सुनिए, मुस्लिम इलाके में हो गया। हमीदुल रहमान जो तृणमूल कांग्रेस का विधायक, वो जो कह रहा है उसको सुनिए, मुस्लिम इलाका, मुस्लिम देशों में ऐसा होता है, मुसलमान ऐसे मानते हैं। जो भीड़ चोपड़ा में खड़ी है, जो ताजमहल पीट रहा है जेसीबी के नाम से कुख्यात, वो सब मुसलमान हैं। ठीक है, बादल देवनाथ जी से जवाब ले लेते हैं। जो कहा गया हर्षवर्धन जी की तरफ से बताइए, और साथ ही उस पर भी रिएक्शन जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में संदेश खाली हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, संदेश खाली में भाजपा के लोकल लीडर, जिला नेता, लोकल लीडर ने एक वीडियो वायरल हुआ, उनका खुद भाजपा के लीडर कह रहे हैं, भाजपा के महिला लीडर, महिला 2-2 हजार रुपया लेके बंगाल का बदनाम किया। ये हम लोग नहीं कह रहे, बंगाल के लोकल भाजपा के लीडर, उनका वीडियो वायरल हुआ था। भाजपा के लीडर कहे 2-2 हजार रुपया लेके संदेश खाली का बदनाम किया, पूरे देश में बंगाल के महिला का बदनाम किया। और हर्षवर्धन जी के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई हर्षवर्धन जी भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, इतना झूठ मत बोलिए। अरे भाई, लेकिन बादल देवनाथ साहब इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। भाजपा ने ज्वाइन करूंगा, लेकिन आपकी बेशर्मी को उजागर करूंगा। बंगाल में इस तरह की बर्बरता होगी, बेहयाई होगी, और उसको आप टीवी पर जस्टिफाई करेंगे। आप राजनीतिक दलों के लोग इतने बेशर्म हो गए, महिलाओं की इज्जत को आप इस तरह से देखते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और उसके बाद आपको एक तर्क सोचता है कि भाजपा ज्वाइन करो। सही बात है, सही बात है, तो उसको भाजपा ज्वाइन कर लो। शर्म नहीं आती आपको? भाजपा का दलाली करना, किसी भी बात पे एक तरफ से भाजपा ज्वाइन कर लो। बोल रहा हूँ, बंगाल में कमाल की बेहयाई दिखाते हैं आप लोग। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? लोग देख रहे होंगे तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, एक मिनट बादल देवनाथ साहब, एक मिनट। आपको हमीदुल रहमान का बयान आपने देखा, सुना? वो सरेआम टीवी कैमरों के सामने इस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जानवर से उसकी तुलना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी पार्टी में ऐसा नेता विधायक पद पर बना रह सकता है क्या? अरे ये तो पार्टी तय करेगा, मैं डिसीजन लूंगा। गलत है ना, नहीं होना चाहिए ना उनको अपने पद पर फिर। अरे आप गलत कहिए तो सही, आप तो सबको भाजपा ही बनाने पर तुले हुए हैं, गलत तो कहिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना बादल देवनाथ जी। हर्षवर्धन जी, बात रखने दीजिए उनको। जी जी, बोलिए बादल साहब। विधानसभा का प्रेसिडेंट जो है, तो ये लोग सब डिसीजन लेगा, मैं डिसीजन नहीं लूंगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, बात को खत्म कीजिए। जो हुआ गलत हुआ है, मैं तो बार बार बोल, जो घटना काल घटी है वो गलत हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इसके लिए जो देखिए बादल देवनाथ जी, आपने माना ना कि जो डिसीजन लेना चाहिए, फैसला हमीदुल रहमान को लेकर, उनके गलत बयानबाजी को लेकर पार्टी को लेना चाहिए। क्या आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बोल सकते हैं कि टीएमसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या इतना तो आप बोल सकते हैं ना? नहीं, ये तो पार्टी डिसीजन लेगा, मैं क्यों डिसीजन लूंगा? पार्टी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, आप बस बचाव कीजिए। ठीक है बादल देवनाथ साहब, आप सिर्फ बचाव कीजिए, टीएमसी के विधायक का बचाव कीजिए, टीएमसी के नेता ताजमुल का बचाव कीजिए, आप सिर्फ बचाव कीजिए, बाकी काम तो पार्टी करेगी। सिद्धार्थ जी, लेकिन इस मामले में अब क्या एक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि थाने में एक तरह का रौब देखा हमने ताजमुल का। विधायक जो बयान दे रहे हैं वो भी एक तरह से महिला को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई इसने इतनी बड़ी गलती ही की है। एक सीधा मैसेज उनकी तरफ से यह देने की कोशिश किया जा रहा है। अब इस महिला को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो कानून की व्यवस्था है वो तो देश के सामने आ चुकी है। ये जो इलाके हैं जिनका उल्लेख बादल देवनाथ जी कर रहे हैं या उनके विधायक करते हैं, वहां ग्राउंड लेवल पर शरिया चलता है। शरिया के कानून से वो कंगारू कोर्ट लगा करके न्याय तय करते हैं। वीडियो बाहर आ जाती है तो थाना कचहरी में ले जाने का एक ढोंग और एक नाटक किया जाता है। ऐसा ही ढोंग अभी भी रचा जा रहा है। कुछ दिन तो सख्ती दिखाएंगे। बादल देवनाथ जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कहने के लिए कि मुस्लिम देशों में ऐसा होता है, कहने वाले विधायक पर कुछ कार्रवाई हो, वो नेशनल टेलीविजन पर इसको कह लें। पर कुछ दिन तो जो महिला का आरोपी, ये जो जेसीबी नाम का व्यक्ति लेकर के गए हैं, इस पर कुछ दिन आरोप होगा। पर मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप 1 माह बाद ये डिबेट करिएगा, बादल देवनाथ जी या टीएमसी का कोई और सपोर्टर बैठ करके इस घटना को भी झूठी साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है।
जी। वो कह रहा होगा कि ये जो वीडियो बनाने वाला था इसने 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, उसने ऐसा किया तब जाकर के ये वीडियो बनी, जैसा इन्होंने संदेश खाली में किया, जैसा ये और घटनाओं में। बिल्कुल। आज एक स्वर में अगर सभी पॉलिटिकल पार्टियां या सभी लोग मिलकर के नहीं आ सकते, तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते आपके बीच में मैं कहता हूं, इस लड़ाई को जहां भी लड़ना होगा हम तो लड़ेंगे और हम आग्रह करेंगे कि मात्र बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस महिला के साथ जल्द से जल्द इंसाफ होगा।